गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज की क्लास में हम लोग 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में डेली आपके लिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए डेली अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन आज का। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो रहे अक्टूबर के मंथ में। सबसे पहले और ज़रूरी बात कि अक्टूबर 2020 को हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे ऑब्जर्व करें। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे अक्टूबर 2020 को ऑब्जर्व किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को 2 दिन हमने ऑब्जर्व किए। कौन कौन से? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का 20th एनिवर्सरी या फिर रेजिंग डे कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का 20th रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया? 1 अक्टूबर को। देन 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। एनिमल वेलफेयर डे कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे और हर साल वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम रही हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या थी? लीडिंग इन क्राइसिस एंड री इमेजिनिंग द फ्यूचर। लीडिंग इन क्राइसिस एंड री इमेजिनिंग द फ्यूचर। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को हम लोग इस वर्ल्ड स्पेस वीक के तौर पे ऑब्जर्व करें। वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक? 4 to 10 अक्टूबर। इसकी थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव्स लाइफ। सैटेलाइट्स इम्प्रूव्स लाइफ। वर्ल्ड कॉटन डे इस बार दूसरी बार मनाया गया। 2019 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ये सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया। कब? 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स की 88th एनिवर्सरी रही। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे और ठीक एक दिन के बाद नेशनल पोस्टल डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे, 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे। और एक वीक भी ऑब्जर्व की गई 9 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर नेशनल पोस्टल वीक। 9 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर नेशनल पोस्टल वीक। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम रही बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व की गई, जिसकी थीम रही माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और इवेंट्स हैं। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड क्लैमिटी कंट्रोल डे या फिर इसी को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन भी कहा जाता है, तो ये 12 अक्टूबर को हुआ। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व किया गया और इसकी थीम रही प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। ठीक है। 15 अक्टूबर को कई सारे इवेंट्स रहे, देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे 15 अगस्त को। इसी दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये हैंड हाइजीन फॉर ऑल, इसकी थीम रही हैंड हाइजीन फॉर ऑल। 15 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड व्हाइट केन डे, ये भी आपका 15 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के बर्थडे पर मनाया जाता है, और ये इसकी इस बार थीम रही लर्निंग फॉर पीपल प्लानिट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। लर्निंग फॉर पीपल प्लानिट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को हमने एक वीक के तौर पे ऑब्जर्व किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक। 16 to 22 अक्टूबर आपका इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक हमने ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक कब से कब तक? 16 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे हमने ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, जिसकी थीम रही ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, ग्रो नरिश सस्टेन। ओके। एंड 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे मनाया गया, जिसकी थीम रही एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे 17 अक्टूबर को। ठीक है। इसी दिन 17 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ट्रॉमा डे भी मनाया गया। वर्ल्ड ट्रॉमा डे। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं, थीम्स हमने देख लिए। डेली हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, याद हो जाएगा मंथ के एंड तक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। रिनाउंड पेस बॉलर, फास्ट बॉलर थे उमर गुल, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, आपको पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री के क्रिकेटर हैं ये, फास्ट बॉलर हैं, पेस बॉलर। तो ये हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, ठीक है, जिन्होंने अपना अभी रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो आंसर इज पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किनको अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया इस साल 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया है? आंसर इज ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को यह अवार्ड दिया गया है, ऐश्वर्या श्रीधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के। इसके पहले रजत शर्मा प्रेसिडेंट थे, इंटरिम प्रेसिडेंट, उनको अभी रिप्लेस करके नए प्रेसिडेंट का नियुक्ति कर दिया गया है। किनको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज रोहन जेटली। रोहन जेटली जो हैं लेट अरुण जेटली जी के बेटे हैं, तो इनको बनाया गया है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, और अभी एक स्टेडियम का नाम भी अरुण जेटली जी के नाम पर दिल्ली में रीनेम किया गया था। फिरोजा कोटला स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम रीनेम किया गया था, तो याद रखने में आसानी होगी। उन्हीं के सन को अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, रोहन जेटली जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है किनको अभी नया प्रेसिडेंट दोबारा से नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की बात करें तो कैपिटल है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, डॉलर इज द करेंसी, और जो अभी नए प्रेसिडेंट दोबारा नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन। एक बात और याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर किया गया था। पहला ऐसा कंट्री जो कि कोरोना वायरस फ्री है वो है न्यूजीलैंड, जो कि इनके प्रेसिडेंट के द्वारा अभी मतलब अनाउंस किया गया था ये बात कि कोविड फ्री कंट्री है न्यूजीलैंड। और वहीं के दोबारा री इलेक्टेड पीएम कौन है? जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट इंटरिम कौन बनाए गए हैं? पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये अगर पूछा जाए तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है, और इसके जो नए अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं माइकल ईरानी। ठीक है, माइकल ईरानी नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी अभी बैंक ने अशोकनगर कोऑपरेटिव बैंक का स्पॉन्सर बैंक बनने के लिए जो है टाई अप किया है। ठीक है, अशोकनगर कोऑपरेटिव बैंक जो है बैंक आपकी बैंगलोर की है, तो बैंगलोर में और कौन सी बैंक का हेडक्वार्टर है? देखिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर में स्टैब्लिश बैंक है, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, तो उसी के द्वारा अभी ये डिसीजन लिया गया है कि वो स्पॉन्सरशिप करेगी अशोकनगर कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उसके एमडी सीईओ का नाम क्या है? अजय कनवाल। सॉरी, अजय कनवाल। एमडी सीईओ कौन है? अजय कनवाल। ठीक है, और ये अभी स्पॉन्सर बैंक बनने वाली है अशोकनगर कोऑपरेटिव बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैष्णो देवी भक्त ऐप, ये एक ऐप है वैष्णो देवी भक्त ऐप, जिसमें कि जितने भी भक्त हैं उनको दर्शन, आरती, डोनेशन वगैरह, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ का फैसिलिटी मिलेगा इस ऐप के थ्रू। तो ये ऐप जो है किनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? ये मोबाइल ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वैष्णो देवी जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ सिचुएटेड है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी नए बने हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप। मनोज सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि किनको अभी कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनको की एक पैनल का हेड बनाया गया है? ये एक ही मेंबर का वन मैन पैनल है। ठीक है, तो उसके हेड बनाए गए हैं, तो उसका जिनका नाम है मदन बी लोकुर। ठीक है, मदन बी लोकुर। तो ये कौन से चीज के लिए अभी बने हैं? टॉपिक क्या है उस चीज का? कौन सा पैनल है ये जिसको ये हेड करने जा रहे हैं? तो आंसर इज स्टबल बर्निंग। क्योंकि अभी जो विंटर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाएंगे, तो जो भी समर क्रॉप्स का आपका रेसिड्यू है उसको क्या किया जाता है कि स्टबल जो है उसका वो बर्न किया जाता है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मेजरली आपका कैपिटल रीजन में, दिल्ली में। तो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक वन मैनल पैनल बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर इसको हेड करेंगे। सो दिस वाज द न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा हीरानंदानी ग्रुप और ग्रीन बेस ये जो कंपनी है, दोनों के बीच में टाई अप हुआ है कि वो एक लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करने जा रहे हैं, जिसकी लागत कितनी रहेगी? 750 करोड़ की, 750 करोड़ की लागत की एक लॉजिस्टिक पार्क खोला जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क। कौन सी कंपनी के द्वारा? तो हीरानंदानी के ग्रुप के द्वारा। ठीक है,
तो बताइए कहाँ खोला जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर इज चेन्नई में खोला जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में ये सेटअप किया जाएगा लॉजिस्टिक पार्क, और ये हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन बिजनेसेस, स्टीव अवार्ड फॉर वुमेन बिजनेसेस ये किनको दिया गया है इस साल? आंसर इज सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है, स्टीव अवार्ड फॉर बिजनेस वुमेन, और ये पावर ग्रिड के हेड हैं, पावर ग्रिड कंपनी के हेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि एससीओ का जो मीटिंग है, एससीओ का जो मीटिंग है लॉ ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस का, सॉरी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का वर्चुअल मीटिंग होने जा रहा है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको कौन होस्ट करने वाला है? इसको कौन होस्ट करेगा आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर इज इंडिया। ठीक है, ये इंडिया होस्ट करेगा इस इवेंट को। नेक्स्ट, सोयूज MS-17, सोयूज MS-17 ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है, ये कौन सी कंट्री का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें जो है नासा के एक साइंटिस्ट और रॉसकॉस्मोस जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है, उसके 2 साइंटिस्ट, यहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो विजिट करेंगे स्पेस में। तो ये रसिया की स्पेसक्राफ्ट है। सोयूज MS-17 कहाँ की स्पेसक्राफ्ट है? रशिया की, जो उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें नासा के एक एस्ट्रोनॉट है और 2 रॉसकॉस्मोस के। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आपका सैटेलाइट था जिसने कि इस साल अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो ये कौन सी टेलीस्कोप या फिर सैटेलाइट है, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कौन सी है? उसका नाम है एस्ट्रोसेट। आंसर इज एस्ट्रोसेट। इसने भी 5 साल अपने पूरे कर लिया और ये इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसने कि अभी DRDO और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर के अभी एक अपनी R&D यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को बूस्ट अप करने के लिए टाई अप किया है। तो ये है CRPF। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर बाकी सभी जो ऑप्शंस में दिख रहा है आपको आर्म पुलिस फोर्स, इनके अगर हेड की बात करें तो CICF के हेड कौन है? राजेश रंजन। याद रखिएगा दोस्तों, राजेश रंजन। फिर अगर CRPF की बात करें, CRPF के हेड कौन है? AP महेश्वरी। AP महेश्वरी। ITBP की बात करें तो SS देशवाल, इसके हेड हैं SS देशवाल। और BSF की बात करें दोस्तों तो BSF के हेड कौन है? राकेश अस्थाना। ओके, राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी 2 सालों का एक वर्चुअल मीटिंग होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2 सालों के बाद जो आपका मीटिंग होता है वो अभी होने वाला है। ये 3rd असेंबली मीटिंग होगी जो कि वर्चुअली कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका को प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कौन अगर है आपसे पूछा जाए, दोबारा से को प्रेसिडेंसी जो है किसी एक सेम कंट्री के पास गई है। तो को प्रेसिडेंसी तो फ्रांस के पास है। ठीक है, को प्रेसिडेंसी मतलब साथ मिल करके कौन इस इवेंट को मतलब होस्ट करने वाला है? होस्ट कंट्री है इंडिया। इंडिया इसका प्रेसिडेंट, इस वर्चुअल मीटिंग का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया है, लेकिन इसमें को प्रेसिडेंट के तौर पे किनको नियुक्त किया गया है? वो है फ्रांस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका घुमा सकता है मैं एग्जामिनर, डायरेक्टली आपको प्रेसिडेंट ना पूछ करके अगर को प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए तो वो है फ्रांस। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है इंडिया। प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि कटी बिहू फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कंगाली बिहू या फिर फेस्टिवल ऑफ द पुअर के नाम से भी जानते हैं। कंगाली बिहू या फिर फेस्टिवल ऑफ द पुअर, तो ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आंसर इज असम। असम में ये इवेंट आपका सेलिब्रेट किया जाता है, कटी बिहू फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे पूछा जा रहा है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन ये बुक है, ये किनके द्वारा अभी हाल ही में जो इनका रिलीज किया गया था, जिनके द्वारा जो ऑथर हैं इनकी, उनका निधन हो गया हाल ही में, इसलिए ये बुक अभी फेमस न्यूज में आई हुई है, हाईलाइटेड है। तो आपको याद करना होगा कि ये जो बुक है किनके द्वारा लिखी गई थी, ऑथर्ड बाय हुम। तो आंसर इज भानु आथिया। भानु आथिया को तो द ऑस्कर लेडी के नाम से भी हम लोग जानते थे। क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन है जिनको कि ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो भानु आथिया का हाल ही में निधन हो गया। इनके द्वारा लिखी गई सबसे फेमस बुक जो है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन,
ये अभी हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये बुक याद रख लीजिएगा। द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किनके द्वारा लिखी गई थी? भानु आथिया के द्वारा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनका भी रिविजन कर लेते हैं एक बार। फॉरेस्ट गंप ये लिखी गई थी टॉम हंक्स के द्वारा। टॉम हंक्स जो है इनका भी अभी देहांत हो गया है रिसेंटली, तो ये भी बुक अभी न्यूज़ में थी। काफ़ी फेमस बुक उनकी, बेस्ट सेलर रही थी उनके टाइम की। देन अ प्रॉमिस लैंड वाज रिटन बाय बराक ओबामा। बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई किताब है अ प्रॉमिस लैंड। ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा द जर्नी टू द लास्ट, ये अभी बुक हमने कल ही पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया, रिलीज किया गया। ये इसके ऑथर कौन है? तो दीपांकर एरॉन। ये भानु आथिया वाली बुक हमने आज पढ़ी, भानु आथिया के द्वारा लिखी गई किताब द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। और एक बुक जो अभी हाल ही में रिलीज की गई शशि थरूर की, वो है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। शशि थरूर के द्वारा लास्ट मंथ थरूरासॉरस करके एक कॉमिक टेल जो है वो रिलीज की गई थी बच्चों के लिए, थरूरासॉरस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर विच शैंक द ड्रैगन। ये जो किताब है ये प्रदीप घूरा के द्वारा लिखी गई है, काफी न्यूज में थी अभी। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिखी गई थी रामचंद्र गुहा के द्वारा। लेट अस ड्रीम लिखी गई थी पोप फ्रांसिस, जो कि अर्जेंटीना के पोप हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी। एंड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव वाज रिटन बाय करण जौहर। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर सेशन आपको यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमारे साथ जुड़ते रहिए इस तरह के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट सेशंस पाने के लिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।